तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थ्राइव ब्लॉग। तो गाइस, आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा, हम लोग ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। और ये है हम लोग की गाड़ी। अभी हम लोग की गाड़ी रेडी हो चुकी है, सामान वामान डाल लिए हैं और अभी हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ की जर्नी कैसी होती है, आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक का 10 घंटे का सफ़र सुनने में काफ़ी लंबा लगता है, पर है नहीं, क्योंकि जब आप इतने सुंदर और ऊंचे ऊंचे चोटियों पे बसे छोटे छोटे गांव के बीच से गुजरते वक्त जो दृश्य आपके जहन में बस जाता है, उन्हें निहारते निहारते समय कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हेलो गाइस, तो कल बहुत ही देर हो गई थी हम लोग को केदारनाथ से निकल के। तो थोड़ी बहुत डिटेल से जो मैंने शेयर नहीं की, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं शेयर कर दूँ। जैसे कि हमें केदारनाथ से बद्रीनाथ तक पहुँचने के लिए नॉर्मली 10 घंटे लगते हैं, पर थोड़ी सी जाम हो गई थी रास्ता में। कुछ ट्रैफिक हो गया था, किसी की गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग को 1 घंटे और एक्स्ट्रा लग गए। तो रात हो गई हम लोग को पहुँचते पहुँचते। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक का कॉस्टिंग हम लोग को बस का पड़ा है 720 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए अभी दर्शन करते हैं। अभी बज रहे सुबह के 6:30 और टेम्परेचर है -2 और हम हैं अभी बद्रीनाथ में। होटल से भी निकले हैं, जा रहे टोकन लेने। टोकन लेने के बाद डायरेक्ट दर्शन करेंगे। हमारा सब होटल ही है। होटल के पीछे पहाड़। क्या होटल के बीच में पहाड़? पहाड़ के बीच में होटल? अबे होटल के पीछे पहाड़। अच्छा। हिमालय के गोद में ध्यान में विलीन भगवान विष्णु, जिनके चरणों को स्पर्श करती अलकनंदा की धारा, पहाड़ों के बीच टेढ़ी मेढ़ी होकर ऐसे गुजरती कि मानो हरि नाम के ताल पे नृत्य कर रही हो। बद्रीनाथ के दर्शन और मंदिर की अद्भुत कलाकृतियों को देख मन प्रसन्न हो गया। चिड़ियों की चहचहाट बद्रीनाथ धाम में चारों ओर गूंज रही थी। सभी हरि नाम में डूबे भगवान नारायण की एक झलक को आतुर थे। हमें भी भीड़ के कारण नारायण की हल्की सी झलक ही दिखी। मन असंतोष था, पर हमारी किस्मत देखिए, वैदिक स्कूल के कुछ बच्चों की दर्शन यात्रा थी। हमें अवसर दिखा, ऐसा लगा विष्णु जी खुद हमें बुला रहे हैं, तो हम भी लाइन में लग गए, जिसके कारण हमें दोबारा बद्रीनाथ के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और इस बार पूरे मन से उनकी आरती में सम्मिलित होने का आनंद मिला। तो गाइस, फाइनली हम लोग के बद्रीनाथ के दर्शन हो चुके हैं। ये बैठे हैं हम लोग के बद्रीनाथ भगवान, और आप अगर ये नीचे देखोगे तो आपको दिखेंगे यहाँ अलकनंदा बह रही है। और यहाँ पे आप तप्त कुंड देख सकते हो, जहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर बहती है, निकलती है यहाँ से। ये नेचुरली गर्म रहती है, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। नज़ारे देख लीजिए भाई, कहाँ बैठे हैं हम लोग के भगवान, इतना सुंदर जगह पे। सच में गाइस, अगर जन्नत है तो धाम कर लो, धाम जितने भी है सब कर लो, आपको जन्नत दिख जाएगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और हम लोग निकल पड़े हैं माना गांव की तरफ। माना गांव है इंडिया का प्रथम गांव। पहले इसे लास्ट गांव कहा जाता था, पर अभी मोदी जी ने इसे नाम चेंज करके प्रथम गांव कर दिया है।
तो चलिए अभी आगे जाते हैं, देखते हैं माना गाँव। वो वहाँ पे घूमना होगा, वहाँ पे रुकेगा फिर आपको इधर लाएगा। तो गाइस हमने एक गाड़ी ले लिया है, इसकी कॉस्टिंग पड़ी है 500 रुपये और ये हमें ले भी जाएगी, फिर माना गाँव घुमाएगी भी 1-1.5 घंटे तक और वहाँ से वापस लेके आएगी। माना गांव का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर है। कहते हैं बहुत समय पहले यहाँ एक यक्ष रहते थे जिन्हें इस गांव का संरक्षक देवता माना जाता था। उनका नाम था मणिभद्र और उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम मणिभद्रपुर पड़ा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं माना गांव, अपने देश का प्रथम गांव। और एक बार नज़ारे देख लीजिए, देखिए कितना सुंदर, क्या व्यू है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सरस्वती मंदिर, जहाँ पे सरस्वती नदी निकल के वापस ज़मीन में चली जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, वो आ रही है सरस्वती नदी और वो नीचे ज़मीन में अंदर चली जा रही है। और ये मंदिर कितना सुंदर, सच में अगर जन्नत अगर कहीं है ना तो यही उत्तराखंड में ही मिलेगा आपको। चलिए पहले मंदिर दर्शन कर लेते हैं। उस तरफ से होके आया है और ये है स्वर्ग रोहिणी पाथ। इस रास्ते से स्वर्ग के रास्ते पांडव लोग गए थे। तो बीच रास्ते में जब ये नदी मिलती थी तो उन्हें क्रॉस करने के लिए कोई पुल नहीं था, तो भीम जी ने इस पत्थर को यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे रख दिया और इसके पुल बना दिए और यहीं से फिर आगे स्वर्ग रोहिणी के ओर रास्ते की तरफ निकल पड़े। सरस्वती नदी को एक लुप्त नदी भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी। तो उन्होंने सरस्वती नदी को एक श्राप दिया कि वो यहाँ से विलुप्त हो जाए। इसलिए कहते हैं सरस्वती नदी यहाँ से आगे आपको और कहीं नहीं दिखेगी।